गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी पढ़ी हुई कविताएं जो हम पढ़ चुके हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के और कठपुतली, इन दोनों पाठों की दोहराई करेंगे, संक्षिप्त रूप में इनको समझने का प्रयास करेंगे और इनके केवल मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे ताकि पढ़े हुए पाठों का फिर से अभ्यास हो जाए और आपको याद रहे कि उसमें क्या था। सबसे पहली कविता जो हमने पढ़ी थी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के मुख्य बिंदु क्या थे? किस विषय पर चर्चा हुई थी इस कविता में? इस कविता में पंछियों के बारे में चर्चा हुई थी। पंछियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन में भी किस प्रकार की स्वतंत्रता का जो महत्व है उसको दर्शाया गया था। तो सबसे पहले इसके राइटर यानी इसके कवि कौन थे, पोएट कौन थे? उनका नाम था शिव मंगल सिंह सुमन। कौन थे? हम पंछी उन्मुक्त गगन के जो कवि थे उनका नाम था शिव मंगल सिंह सुमन। इसी के साथ इस पोयम में, इस कविता में पंछियों के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया था। अब सबने पढ़ा था कि जो पंछी हैं वो किस चीज़ की मांग कर रहे हैं। वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं और वो स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहते हैं। उनकी बहुत सी ख्वाहिशें हैं, वो केवल उड़ना चाहते हैं और आज़ाद रहना चाहते हैं। इसका वर्णन इस कविता में किया गया था। पिंजरे की पराधीनता, जो पिंजरे की पराधीनता है या बांध के रखने की जो प्रक्रिया है, या व्यक्ति या जो पंछी तक हैं, किसी को भी, आप सबको पता है, बंधा हुआ जीवन या किसी के पराधीन होकर जीना, गुलामी भरा जीवन जीना किसी को पसंद नहीं होता है। तो इस कविता में भी हमने पढ़ा था, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इस कविता में पंछी जो हैं वो किस प्रकार जो बंधे हुए हैं यानी गुलाम है, किसमें? पिंजरे में। तो पिंजरे की गुलामी उन्हें पसंद नहीं है, इसकी चर्चा इस कविता में हुई थी। और साथ ही पंछियों की इच्छा और पंछियों की व्यथा। पंछियों की क्या इच्छा थी और वो व्यथा यानी किस प्रकार का दुख झेल रहे थे, उनकी स्थिति क्या थी जब वो पिंजरे के अंदर होते हैं, तो वो कैसा अनुभव करते हैं, कैसा महसूस करते हैं। तो किन मुख्य बिंदुओं पर बात हुई थी इस कविता में? पहले तो समझ लिया हमने कि इसके जो पोएट हैं यानी जो कवि हैं वो हैं शिव मंगल सिंह सुमन, और इसमें पंछियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन की स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। पराधीन जीवन यानी गुलामी भरे जीवन यानी जो पिंजरे में जकड़ा हुआ जीवन है वो पक्षियों को पसंद नहीं है। और पक्षियों ने क्या, पक्षियों की जो इच्छाएं हैं वो अलग हैं, वो आज़ाद रहना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, और उनकी व्यथा यानी उनके दुख को, जो पिंजरे में वो बंद है तो क्या दुख और कैसी स्थिति है उसका वर्णन है इस कविता में। कविता में याद रखने योग्य बातें जो इस कविता की आपको याद होनी चाहिए, तो दो एक टेबल के फॉर्म में आप देख रहे हैं कैसे मैंने अंकित किया है। तो हम समझते हैं कि क्या 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 बातें हुई थी इस कविता में। मुख्य तौर पर पंछी कैसा जीवन जीना चाहते हैं और पंछी कैसा जीवन नहीं जीना चाहते। ठीक है, अभी हमने समझा, आज़ादी भरा जीवन जीना चाहते हैं और पराधीनता यानी गुलामी भरा जीवन, पिंजरे में कैद होकर नहीं रहना चाहते। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, आकाश में स्वतंत्र उड़ना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, और सोने का पिंजरा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, पराधीन नहीं रहना चाहते, गुलाम नहीं रहना चाहते, होकर नहीं रहना चाहते। हम बहता हुआ पानी अर्थात नदियों का पानी पीना चाहते हैं। पंछी जो है वो नदियों का बहता हुआ पानी पीना चाहते हैं। और वो क्या नहीं करना चाहते? उन्हें सोने की कटोरियों में रखा हुआ मैदा पसंद नहीं है। चाहे वो सोने की कटोरियों में हो या उसमें कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, वो उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें तो नदियों का पानी ही उड़ते हुए आकाश से टहलते हुए जब वो पीते हैं और अपनी मनमर्जी के तरह वो जीवन व्यतीत करते हैं उसका वर्णन करते हैं। इसके साथ अगला पॉइंट, उन्हें कड़वी निबोरी पसंद है, वे भूखे प्यासे मरना पसंद करेंगे। वो कहते हैं कि हमें कड़वी निबोरी पसंद है, हमें तो पेड़ की कड़वी कड़वी जो निबोरी है वही पसंद है। हम भूखे रहना, भूखे मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन हम पिंजरे में रहकर गुलाम नहीं रहेंगे और वहाँ का स्वादिष्ट भोजन हमें पसंद नहीं है। इसके साथ और पंछी कैसा जीवन जीना चाहते हैं? पेड़ों की ऊंची डालियों पर झूलना चाहते हैं, नीले आकाश की सीमा नापना चाहते हैं। हमने पढ़ा था इस कविता में कि पंछी कहते हैं कि हम ये सब कुछ भूलते चले जा रहे हैं, हम
उड़ना भूलते चले जा रहे हैं, हम अपनी गति भूलते चले जा रहे हैं। हम कितनी तीव्र गति से आकाश को नाप लिया करते थे और अनंत आकाश में उड़ जाया करते थे और उसकी अनंत सीमा को ढूंढा करते थे। तो पक्षी पेड़ों की ऊंची डालियों पर झूला झूलना चाहते हैं और वो क्या नहीं करना चाहते? पंछी अपनी गति की उड़ान भूल रहे हैं, उनको पसंद नहीं है, क्योंकि जब वो पिंजरे में होते हैं तो वो केवल सपने में ही अपनी उड़ान को देख पा रहे हैं, वो असलियत में नहीं उड़ पा रहे हैं। अब पंछी कैसा जीवन जीना चाहते हैं? वो चाहते हैं लाल चोंच में सितारों के समान अनार के दाने चुगना चाहते हैं और वो कहते हैं हमें बंधनों में मत बांधो। और पंछी क्या नहीं करना चाहते? पंछियों को क्या, जब वो कैदी होते हैं, जब वो गुलाम होते हैं, पिंजरे में बंद होते हैं, तो वो कहते हैं, वो क्या दुख झेलते हैं कि पिंजरे में उनके पंख जो हैं वो टकराकर टूट जाया करते हैं। जब वो खोलेंगे, खुशी से लहराएंगे, तो उनके पंख जो हैं वो पिंजरे की सलाखों से टकराकर टूट जाते हैं। तो ये सारी मुख्य बातें जो हैं वो हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता की जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जो आपको याद होनी चाहिए कि इस कविता में मुख्य रूप से पंछियों ने किस चीज़ की मांग की है और उनकी क्या चाहत है, क्या इच्छा है, और वो कैसा जीवन नहीं जीना चाहते और वो कैसी घुटन महसूस करते हैं, कहाँ पर? पिंजरे में रहकर। अगली कविता कठपुतली जो हमने पढ़ी है, कठपुतलियों के माध्यम से हमने पढ़ा था कि वो स्वतंत्रता की मांग करती हैं। एक कठपुतली गुस्सा करती है, विद्रोह करती है और वो स्वतंत्रता की मांग करती है। तो ये उसका एक मुख्य बिंदु है। दूसरा, अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी, कि जब अन्य कठपुतलियां जो हैं वो इस बात को स्वीकार कर लेती हैं कि हाँ हमें स्वतंत्र रहना चाहिए, तो जब पहली कठपुतली पर उसकी जिम्मेदारी आ जाती है तो वो घबरा जाती है। वो सोचती है कि क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगी, तो वो भी इस विचार को त्याग देती है। उसे लगता है कि धागों में ही हमारा जीवन है, अगर धागे नहीं होंगे तो क्या हम अपना जीवन आज़ाद रहकर जी पाएंगे? वो निर्जीव हैं, वो चल फिर तो सकती नहीं है, बोल सकती नहीं है, लेकिन फिर भी कठपुतली के माध्यम से कि जो आज़ादी है वो हर किसी को कितनी प्रिय होती है, कितनी पसंद होती है। कोई भी गुलाम रहकर नहीं जीना चाहता, कोई भी दूसरों के इशारों पर नाचना नहीं चाहता। इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, धागों के बंधन को व्यक्त किया गया है। कठपुतली कविता की ध्यान रखने योग्य बातें, जो हमने पढ़ा कि कठपुतली, पहली कठपुतली दूसरी कठपुतलियों से कहती है कि अब हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हम किसी के इशारे पर नहीं नाचना चाहते हैं, और बाकी कठपुतलियाँ भी उसका समर्थन करती हैं। तो इन सब मुख्य बातों को लेकर अंत में कठपुतली जो है, पहली कठपुतली, वो एकदम सोच विचार में डूब जाती है और वो भी सोचने लगती है कि क्या सबकी जिम्मेदारी आने पर मेरी स्थिति कैसी होगी। तो कठपुतलियों की क्या मांग है? उनकी मांग है वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हैं, अपनी मन मर्जी का जीवन जीना चाहती हैं। कठपुतलियों को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि वो धागे में बंधी हुई थी और वो दूसरों के इशारों पर नाचना अब उन्हें पसंद नहीं है। वो खुलकर आज़ाद जीवन जीना चाहती हैं। पहली कठपुतली आज़ादी की मांग करती है, विद्रोह करती है। किसका? धागों का विद्रोह करती है, बंधनों का विद्रोह करती है इस कविता में। अन्य कठपुतलियाँ इसका समर्थन करती हैं। दूसरों के इशारों पर नाच कर वह थक चुकी हैं, अब वह अपनी मनमर्जी का काम करना चाहती हैं। तो ये जो है मुख्य रूप से कठपुतली जो कविता है उसका सार है, यानी किस प्रकार कठपुतलियों की जो इच्छा है वो जाहिर होती है और फिर वही कठपुतली जो है वो कैसे सोच में पड़ जाती है जब दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। तो इस प्रकार से आपने कठपुतली जो कविता है जिसे हम पढ़ चुके हैं उसकी मुख्य बातों को, इन्हीं बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसी के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये एक दोहराई है ताकि आप उन कविताओं को पढ़ी हुई जो है आपने उन्हें समझ पाएं, एक बार फिर से उसकी जो मुख्य बातें थी उन्हें याद कर पाएं। आज हमने दो कविताओं, आपकी पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन की और दूसरी कविता कठपुतली, दोनों की दोहराई, उन्हें संक्षिप्त रूप में समझा, उनके मुख्य बिंदुओं पर विचार किया और उन्हें याद रखने का प्रयास करना है। अब आप सबको इन कविताओं में ये जो बातें हैं, किस बात को या किस विषय को केंद्र में रखकर इस कविता में बात की गई है और कविता किसके इर्द गिर्द घूमती है। पहली कविता पंछियों के इर्द गिर्द घूमती है और स्वतंत्रता की
जो मांग है उसका विचार सबके सामने रखती है, उसका समर्थन दिखाई पड़ता है। आज़ादी से जो प्रेम है वो दिखाई पड़ता है। और सेम इसी की तरह सामान्य रूप से दूसरी कविता है आपके पाठ्यक्रम में या पुस्तक में, उसमें कठपुतली में भी यही है। इसी विषय को ध्यान में रखकर, लेकिन जो कठपुतली है वो निर्जीव है, पंछी जीवित हैं, वो सांस ले सकते हैं, वो उड़ सकते हैं, लेकिन कठपुतली यानी निर्जीव प्राणी भी किस प्रकार स्वतंत्रता की मांग करता है, उसे भी बंधनों में जीवन पसंद नहीं है, इसकी चर्चा की गई है उस कविता में। दोनों कविताओं का मुख्य उद्देश्य आज़ादी है, परंतु दोनों की स्थितियों में फ़र्क है। यानी पंछी वाली कविता में किस प्रकार पंछी सजीव हैं और कठपुतली में वो निर्जीव हैं, लेकिन आज़ादी की जो महत्वता है उसे दोनों कविताओं में अलग अलग स्वरूप में दर्शाया गया है। आशा करती हूँ अब आपको ये दोनों कविताएं याद रहेंगी और आप इन्हें समझने में सक्षम होंगे। और अंत में आपको इसी से जुड़ा एक छोटा सा असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।